अनाकारसिस वह अत्यंत ही बर्बर ऋषि। यूनानी दृष्टांत। प्राचीन विश्व की भोर में काले सागर के किनारे के मैदानों में, जहां धरती घोड़ों की टापों की आवाज से गूंजती थी और खानाबदोश जनजातियां एक के बाद एक आती जाती थीं, वहां एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसका नाम हमेशा दो दुनियाओं के चौराहे पर रहेगा, जंगली मैदानों और संगमरमर के शहरों के बीच। उसका नाम अनाकारसिस था। वह एक स्किथियन राजा का पुत्र था, एक योद्धा जाति का उत्तराधिकारी जो सोने से ज्यादा स्वतंत्रता को महत्व देती थी। लेकिन इस युवक की आत्मा को युद्ध के मैदान में महिमा नहीं चाहिए थी। उसका दिल किसी और चीज की ओर आकर्षित था, तर्क, दर्शन और ज्ञान। कम उम्र से ही वह काले सागर के किनारे बसे यूनानी शहरों में जाया करता था। वह चकित था कि यूनानियों ने कैसे पत्थरों से शहर बसाए, वे कैसे बहस करते थे और अपने देवताओं की कितनी श्रद्धा से पूजा करते थे। उसने उनके बीच एक घर बनाया, उनके कपड़े पहने, उनकी भाषा बोली और उनके देवताओं की पूजा की। लगभग उन्हीं में से एक बन गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। स्किथियनों के लिए उसकी जिंदगी एक विश्वासघात जैसी लगती थी। जब अनाकारसिस ने यूनानी देवताओं के सम्मान में एक दावत आयोजित की, वह भी अपने घर में नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि के मैदानों पर, तो एक तीर ने उसकी यात्रा का अंत कर दिया। उसके अपने लोगों को लगा कि उसने अपनी जड़ों को छोड़ दिया है। फिर भी उसकी बुद्धिमत्ता उस तीर से बच गई। कहा जाता है कि वह सोलोन का शिष्य था, जो एथेंस के सबसे महान विधायकों में से एक थे। वह सोलोन के घर आया, अपने साथ मैदानों की हवा और विचारों की तीक्ष्णता लेकर, और सोलोन ने उसे स्वीकार कर लिया। वे दोस्त बन गए, यूनानी और बर्बर, दार्शनिक और घुमंतु। अनाकारसिस ने एथेन वासियों को चौंका दिया। वह लहजे के साथ बोलता था, लेकिन उसके विचार तलवार की तरह धारदार थे। जब उन्होंने उसकी उत्पत्ति का मजाक उड़ाया, तो उसने जवाब दिया, मुझे अपने देश पर शर्म आती है, लेकिन यूनानियों को अपने देश पर कलंक होना चाहिए। उसकी तर्क शक्ति उतनी ही सीधी थी जितनी की तनी हुई धनुष की डोरी। जब लोगों ने कहा कि स्किथियन लोग गाड़ियों में रहते हैं, तो उसने उत्तर दिया, दीवारें घर नहीं बनाती, घर तो लोग बनाते हैं। और सबसे अच्छा कहा रहा जाए, इस पर अब भी बहस जारी है। उसने यूनानी जीवन को मैदानों के निवासी की ठंडी स्पष्टता के साथ देखा। उनके जहाज, उनकी शराब, उनकी सभाएं, वह हैरान रह गया।
वे धोखे की निंदा कैसे कर सकते हैं, फिर भी बाजार कैसे लगा सकते हैं? वे लड़ाइयों को पसंद नहीं करते, फिर भी पहलवानों के लिए तालियां कैसे बजा सकते हैं? मूर्ख लोग बुद्धिमानों के कथनों को कैसे सत्यापित कर सकते हैं? शराब के बारे में उन्होंने कहा कि पहली 3 तालियां क्रमशः आनंद, नशा और धेना लाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि शराबी कैसे न बने, तो उन्होंने जवाब दिया, शराबियों को देखो। उनका मन उतना ही सरल था जितना कि सत्य स्वयं, लेकिन उतना ही गहरा जितना कि स्टेपी का क्षितिज। जब यूनानियों ने उनसे पूछा कि जीवित अधिक हैं या मृत, तो उन्होंने एक और सवाल के साथ उत्तर दिया, और जो लोग समुद्र में यात्रा कर रहे हैं उनका क्या? वह दुनिया को नियमों की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि सवालों की धारा के रूप में समझते थे। अनाचारस ने कहा था कि कानून मकड़ी के जाले की तरह है, कमजोर उसमें फंस जाते हैं, मजबूत उसे तोड़कर निकल जाते हैं। या फिर सड़क पर बंधी रस्सी की तरह, छोटे उसके नीचे से निकल जाते हैं, बड़े उसके ऊपर से पार कर जाते हैं। इन उपमाओं में कोई उसके पूरे लोगों, उसकी भूमि, उसकी सच्चाई की झलक सुन सकता था। वह एक ऐसा परदेशी था जिसने ग्रीक आत्मा को खुद कई यूनानियों से बेहतर समझा, और इसी वजह से सातों मनीषी हमेशा 8वें की ओर मुड़ते थे, जंदली आजाद स्किथियन की ओर। वह उन्हें याद दिलाता था कि बुद्धिमत्ता ज्ञान नहीं है, बल्कि बाहर से देखने का नजरिया है। और इस नजरिए में थी मैदानों की हवा, क्षितिज रहित सूरज, और अपने ही लोगों से छूटी तीरों की याद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जाने बुद्धिमत्ता वहां जन्म लेती है जहां उम्मीद कम होती है।